यूपी माने उत्तर प्रदेश। यूपी का नाम देश में जनसंख्या में तो अव्वल पर है ही, साथ ही क्राइम के मामले में भी यूपी का कोई तोड़ नहीं है। अब पूछेंगे कैसे, तो बताते हैं। यूपी की जमीन पर बनी मिर्जापुर जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका मचाते हुए सबको हैरत में डाल देती हैं। फिल्मों में तो एक ही शहर की कहानी दिल दहला देती है, लेकिन असलियत में यूपी का हर एक शहर बेहद खौफनाक मंजरों को अंजाम देता नजर आता है। कानपुर के विकास दुबे से लेकर कई कुख्यात बदमाशों की कहानी समाचार पत्रों में छप चुकी है और लोग इसे पढ़कर दांतों तले उंगलियां दबाते देखे जा चुके हैं। इन्हीं में एक कहानी और इन्हीं में एक नाम गोरखपुर से 55 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मामखोर के श्री प्रकाश शुक्ला का है, जिसके गांव का नाम तो शायद ही कोई जानता हो, लेकिन उसको ख्यात की कहानी बच्चे बच्चे की जुबां पर रहती है। बहन को छेड़ने वाले की हत्या कर बदमाश बना ये शख्स उस समय ज्यादा सुर्खियों में आया जब इसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। आइए जानते हैं श्री प्रकाश शुक्ला के क्राइम का पूरा कच्चा चिट्ठा। एक दौर था जब यूपी के शहरों में नुक्कड़ से लेकर कॉलेजों तक में श्री प्रकाश शुक्ला के ही चर्चे होते थे। इसकी कहानियां यूं तो कई समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर चली हैं, लेकिन इसमें उसके पिता को एक मामूली मास्टर बताया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई हमेशा वही नहीं होती जो हमें देखने को मिलती है। ठीक ऐसा ही कुछ श्री प्रकाश की कहानी के साथ भी है। कुख्यात के पिता एक मामूली मास्टर नहीं बल्कि गोरखपुर के नंबर 1 ठेकेदार थे। रुतबे में शान और चाल कमाल, ऐसा ही कुछ शौक बदमाश के पिता का भी था। खुराक अच्छी मिलती रही तो श्री प्रकाश का बचपन भी पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में अपने दम पर दुश्मनों को चारों खाने चित कर देने वाला श्री प्रकाश शुक्ला महज 20 साल की उम्र में पुलिस रिकॉर्ड में आ गया। साल 1993 में श्री प्रकाश की बहन को देखकर मनचले ने सीटी बजा दी। फिर क्या था जिसको तत्काल श्री प्रकाश ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार मुंह पर खून लग जाए तो शरीर सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खूंखार होता चला जाता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत नेपाल में अपने गैर कानूनी धंधों का काला व्यापार शुरू कर दिया। लालच बढ़ती चली गई और उसने किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी जैसे तिगड़म में भी हाथ मारना शुरू किया। सुपारी किलिंग के दौरान उसने अपने हाथों से करीबन 20 लोगों की जान ले ली थी। हर एक गैंगस्टर की तरह वो अय्यासी में भी पड़ा और महंगी महंगी कॉल गर्ल्स के साथ रात गुजारने में फेमस हो गया। लड़कियों और गाड़ियों के शौक के साथ नवाबी लाइफस्टाइल उसे आम लोगों के बीच पॉपुलर करती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि श्री प्रकाश को कार में CLO और बंदूक में AK-47 पसंद थी। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही खुद एक माफिया था, लेकिन 1997 में उसकी काली दुनिया का काला अंत हो गया। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून दिया। देखते ही देखते शहर की गलियों, नुक्कड़ों और चौकों पर श्री प्रकाश की चर्चा होने लग गई। लोग आपस में बात करते कि एक नए लड़के ने विधायक को गोलियों से भून दिया, जिसके बाद उसका खौफ लोगों में फैलता ही चला गया। जानकारी के लिए बता दें कि श्री प्रकाश शुक्ला ही पहला ऐसा माफिया था जिसने AK-47 का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। वहीं STF की रिपोर्ट की माने तो प्रभा द्विवेदी, रमापति शास्त्री, मार्कंडे चंड, जय नारायण तिवारी, सुंदर सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ला जो आज केंद्र में मंत्री हैं, जितेंद्र कुमार जायसवाल, RK चौधरी, अमरमणि त्रिपाठी जो कि आज गोरखपुर जेल में बंद है, मदन सिंह, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा शुक्ला जैसे नेता उसके रिश्तेदार। विश्वास नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा ही। बिहार की बाहुबली मंत्री की उसने बीच सड़क पर और बीच इतने बड़े हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में हत्या कर दी। बिहार सरकार के बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का यूपी के हर क्षेत्र तक सिक्का चलता था, लेकिन उनका अंत भी श्री प्रकाश शुक्ला ने ही किया। श्री प्रकाश ने पटना में बाहुबली को गोलियों से भून दिया। 13 जून 1998 को मंत्री साहब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने अपनी लाल बत्ती गाड़ी से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भून गुड आफ्टरनून कहकर फरार हो गए। जरा सोचिए ना उस मंजर पर क्या गुजर रही होगी जब आपको गोलियों से भूना जाए और कहा जाए मंत्री साहब गुड आफ्टरनून, श्री प्रकाश शुक्ला को दुआ में याद रखना, ऊपर भी मुलाकात होगी। वर्चस्व की लड़ाई में श्री प्रकाश शुक्ला इस कदर अंधा हो गया कि किसी की मौत के घाट उतारना उसके लिए महज एक खेल बन गया। उम्र बीतती चली गई, सत्ता का लोभ भी बढ़ता चला गया।
खौफ से पूरा शहर दहशत में था, साथ ही पुलिस महकमे में भी सवाल खड़े होने लगे थे। इसी को देखते हुए एसटीएफ की टीम गठित की गई और उसका अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारा फोर्स घोड़े की तरह उसके पीछे दौड़ गया। आखिरकार 1998 के अगस्त महीने में उसके खिलाफ पुलिस को एक अहम सुराग मिल गया। सुराग में पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला ने दिल्ली के वसंत कुंज में एक फ्लैट लिया है और वो अपनी जगह से कई बार बड़े कारनामों को अंजाम देने वाला है। कहते हैं ना, जब अंत करीब होता है तो इंसान का दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। ऐसा ही कुछ कुख्यात माफिया श्री प्रकाश के साथ भी हुआ था, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने एक ही सिम कार्ड से सबको संपर्क साधा था और यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी। 21 सितंबर की शाम को एक मुखबिर ने पुलिस को खबर दी कि अगली सुबह 5:45 पर श्री प्रकाश शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। इंडियन एयरपोर्ट पर घात लगाए एसटीएफ की टीम तड़के 3 बजे तैनात हो गई, लेकिन शुक्ला वहां नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि शुक्ला को पहले ही पता चल चुका था। एसटीएफ की आंखों में धूल झोंककर बच निकला श्री प्रकाश शुक्ला दोपहर में ही दोबारा पुलिस के निशाने पर आ गया। शुक्ला अब भी अपना ही वही फोन इस्तेमाल कर रहा था। दोपहर 1:30 बजे यानी 1 से 1:30 बजे के करीबन उसकी नीली सीएलओ कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी, तो जहां पुलिस की 5 गाड़ियां पहले से ही वहां तैनात थी। गाड़ी का नंबर था HR26G7305, जो कि फर्जी था, जो किसी स्कूटर को आवंटित था। अपने अंत वाले दिन गाड़ी खुद शुक्ला ही चला रहा था, जिसके साथ अनुज प्रताप सिंह आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा था। खतरा महसूस होते ही गाड़ी को तेज स्पीड में हीरो की तरह भगाते हुए श्री प्रकाश आगे निकला और पुलिस की पहली दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। हालांकि इंस्पेक्टर वीपीएस चौहान अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ाने में सफल रहे। खतरा बढ़ता देख शुक्ला ने गाड़ी को बाईं ओर मोड़ा और तेजी से यूपी आवास कॉलोनी की तरफ भागा। वो आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। ये आंख मिचौली लंबे समय तक चलती रही। आखिरकार स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर पुलिस ने उसे घेर लिया। आखिर समय में श्री प्रकाश ने सीना ताने रिवॉल्वर निकाली। बदमाश ने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45 राउंड गोलियां चलाई। 22 सितंबर 1998 को मिनटों में ही श्री प्रकाश की अपराध की ग्लैमरस दुनिया धाराशाही हो गई। अंत तो हुआ, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि अगर उस समय शुक्ला के पास AK-47 गन होती तो वो यमराज को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाता। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको अगली कहानी किस गैंगस्टर की चाहिए। और वेबसाइट पर अगर पढ़ने के शौकीन हो तो और भी कई कहानियाँ जो हमारी वेबसाइट पर हम डालते रहते हैं, उसको भी जाके पढ़ लीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार नगरी।